हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे हल करते हैं, इनको मैंने कुछ प्रश्नों के द्वारा स्टेप वाइज आपको समझाया था। और फिर मैंने कुछ प्रश्न आपको घर के लिए भी दिए। मैंने कहा आप लोग और प्रश्न हल कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप मुझसे शेयर कीजिए इसमें ग्रुप में, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा हल करके। एक दो बच्चों ने मुझे दिया है और पूछा भी है, मैंने उसका जवाब भी दिया है। ये दुर्गा ने एक सवाल बनाया था, एक दूसरा और बनाया, उसको उसने पूछा था अगला स्टेप, तो मैंने उसको बता के भेजा है आंसर उसका। तो बच्चों, मैंने उसके बाद बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि और है द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। कल मैंने इसको बताया था, अगर हम कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, यहाँ पर देखिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम x का मान निकालने के लिए सीधे सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर b² - 4ac है, ये विविक्तकर है। इस विविक्तकर की सहायता से हम इसके जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, उनकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज 26 अप्रैल 2020 को मैं विविक्तकर की बात से शुरू कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का हल जब हम द्विघात सूत्र से निकालते हैं तो वो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पर आप जानते हैं a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। इस विविक्तकर को जो अंडर रूट के अंदर है b² - 4ac, इसे हम संक्षिप्त में d से भी दर्शाते हैं, कैपिटल D लेटर से। ये जो d होता है b² - 4ac, इसी पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नंबर पहली कंडीशन, अगर b² - 4ac हमने b का मान रखा, a का c का मान रख दिया और इसको हल किया, तो b² - 4ac बड़ा आ रहा है 0 से और पूर्ण वर्ग वाली संख्या आ रही है। मतलब हल करके ये 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से पूर्ण वर्ग वाली अगर संख्या आ रही है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। इसी फर्स्ट में मैं एक दूसरी और उपखंड ले रहा हूँ। अगर b² - 4ac हमने हल किया, 0 से बड़ा तो आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है, तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी स्थिति है, अगर b² - 4ac हमने मान रखा, हल किया, ये ऋणात्मक आ गया, माना 0 से छोटा आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं या अधिकल्पित होते हैं। और तीसरी कंडीशन है, अगर b² - 4ac हमने हल किया, ये ठीक 0 के बराबर आ गया, तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 से ही मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, उसमें इसके 2 खंड बताऊंगा आपको पहले, फिर आप घर से मुझे हल करके भेजेंगे। ये प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं फर्स्ट और सेकंड खंड ले रहा हूँ। पहला खंड है 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहले तो हमें यहाँ पर ही देखना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हमें विविक्तकर निकालना पड़ेगा। विविक्तकर से हमें पता चलेगा कि मूल कैसे हैं, उनका कोई अस्तित्व है या नहीं। तो जो हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0, यहाँ पर हम देख रहे हैं a = 2 और b = -3 और c = 5 है। तो हम विविक्तकर d का मान निकाल लें। b² - 4ac में इनका मान रख देते हैं, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, -3 का स्क्वायर, माइनस का वो नंबर या प्लस का वो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो ये आ गया 9, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को, ये आ गया 40। 9 - 40 = आ रहा है -31, ऋणात्मक आ गया बच्चों। इसका मतलब ये 0 से छोटा है, ऋण की संख्या 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि b² - 4ac 0 से छोटा आ रहा है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः यहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं। मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो मूल नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं सेकंड खंड बता रहा हूँ बच्चों। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर a, b और c के मान लिखने हैं। x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। यहाँ पर
ए बराबर है 3, बी बराबर है -4√3 और सी बराबर है 4। तो फिर हम विविक्त कर का मान निकालेंगे डी का। b² - 4ac में इनकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यूज पुट करके देखिए क्या आता है। -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो -4√3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर करोगे, √ से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 × 3 48 आ गया। माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, तो 48 माइनस बाकी को हमने मल्टीप्लाई किया 4 × 3 × 4, ये भी 48 आ गया। तो 48 में से 48 माइनस होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं b² - 4ac 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तीसरी कंडीशन आ गई। अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अब बच्चों हम सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर x का मान निकालने, मूलों का मान निकालने के लिए। x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बच्चों सीधे b² - 4ac का मान सीधे भी रख सकते हैं। अब हम निकाल चुके हैं ऊपर, b² - 4ac हल करके 0 आ गया था। अलग अलग भी मान आप रख सकते हैं, वही आएगा 0। तो सीधे 0 रख दो या अलग अलग मान रख दो, एक ही बात है। तो माइनस तो हम लिखेंगे ही, फिर b भी माइनस में है तो ब्रैकेट में माइनस का 4√3 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया b² - 4ac। यहाँ पर आप सीधे 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं b² - 4ac का मान। मैंने मान रखे हैं आपके समझने के लिए, वैसे ही आप चाहें तो सीधे 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर निकाल चुके हैं हम b² - 4ac अपॉन 2 × a की वैल्यू 3। तो यह आ गया हमारा अगले स्टेप में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 6। अब √0 माने 0 होगा, हम प्लस का 0 रखें या माइनस का 0 उतना ही आएगा, एक ही वैल्यू आ पाएगी। 4√3 अपॉन 6, 2 से हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे, 2√3 अपॉन 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 को आप अगर अंडर हटाना चाहते हैं ऊपर अंश में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। 2√3 अपॉन 3 आया था, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 2 × √3 × √3, √3 से √3 मल्टीप्लाई 1 √9, √9 का मान 3, तो 2 × 3 अपॉन 3√3। ठीक, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 अपॉन √3। अब आप कहोगे एक ही, जबकि 2 मूल होने चाहिए, एक ही मूल आया, लेकिन दो मूल समान हैं, दूसरा मूल भी यही होगा। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ गए, 2 अपॉन √3 और दूसरा भी 2 अपॉन √3। तो बच्चों आप आगे के प्रश्न और हल कीजिए, फिर उसके बाद में शाम को आपको आगे के सवाल बताऊंगा। अगर कोई सवाल आपको क्वेरी करना है, पूछना है, तो आप ग्रुप में उसको शेयर कीजिए।